नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी चाइना ने एक नया ऐप बनाया डीप सीक। इसके हवाले से इतनी ज़्यादा मकबूलियत इतनी जल्दी, ओह माय गॉड, ये तो जानना ही पड़ेगा ज़रूर। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सदफ बेग साहिबा, जो आईटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सदफ। ये क्या हो गया, ये एकदम से चैट जीटीपी और सब जो है इधर उधर हो गए, परेशानी हो गई। यहाँ पर इतने सारी हमें जो है सामने मैसेजेस आने लग गए कि जी डीप सीक, आखिर ये इतनी ज़्यादा इतनी तेज़ी से मकबूलियत कैसे होगी इसकी? पहले आप मुझे बताएं, आपने इस्तेमाल किया है डीप नहीं, सीक? मैंने तो नहीं, मैंने चैट जीटीपी किया है मैंने इस्तेमाल। बिल्कुल, आई थिंक जो इसकी पॉपुलैरिटी है थोड़ी सी, हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उन खबरों से जो अमेरिका से हमारे पास आ रही हैं। हम्म। और जो पॉपुलैरिटी की वजह थी वो भी यही थी, जो खबरें भी आई हैं इंटरनेशनल मीडिया में, हम्म। कि इन बस अमेरिका के अंदर डीप सीक चैट जीपीटी को क्रॉस कर चुका है इन पॉपुलैरिटी एज द मोस्ट डाउनलोडेड फ्री एआई चैटबॉट। तो उसके अंदर एक तो दो चीजें हैं। एक तो आप ये सोचें कि डीप सीक अभी तक अपना आप को प्रेजेंट कर रहा है एज अ फ्री बॉट, और चैट जीपीटी के जो बेहतर वर्जन है आप, क्योंकि वो सब्सक्राइब हो चुके हैं, तो एक तो ये फ्री वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि जो अमेरिका में आजकल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, स्पेशली आफ्टर टिकटॉक बैन, स्पेशली उनकी जो नई हुकूमत आई है, उसके अंदर डीप सीक वाहिद चाइनीज ऐप नहीं है जो पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, हम्म। बल्कि अमेरिकन यूजर्स हाल ही में रेड नोट, जो उनका टिकटॉक का एक ऑल्टरनेटिव वेरी वेरी चाइनीज प्लेटफॉर्म, अब उसने भी बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की थी। तो मुझे ये लगता है कि इवन हमारी जैसी कंट्रीज में जहाँ इतनी अभी तक इसकी एडाप्टेशन नहीं है, लोगों ने इस्तेमाल नहीं भी किया है, वो बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। और अमेरिका के अंदर ये दो बड़ी चीज़ें हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं है। डीप सीक के आने के बाद जो अमेरिकन बड़ी जो टेक कंपनीज थी, वो सीरियसली इफेक्ट भी हुई हैं। एनवीडिया समेत डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक भी ड्रॉप हुए थे और अब वो दोबारा स्टेबलाइज होना शुरू हुआ है। हम्म। बट दिस इज ऑल्सो वेरी नेचुरल, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो शुरू में मुश्किल होती है, महंगी होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी चीज़ को हासिल करने के बड़े कॉस्ट इफेक्टिव तरीके निकाल लिए जाते हैं। हम्म। जो डीप अभी तक सेलिंग पॉइंट है, जो मेजर सेलिंग पॉइंट है, हम्म। वो ये कि उन्होंने कम रिसोर्सेज में, और उनका ये कहना है कि मतलब 100 गुना कम रिसोर्सेज के अंदर अपने इंजन्स को ट्रेन किया, कम डेटा के ऊपर ट्रेन हम्म। किया, और वो भी काम कर रहे हैं जो हम्म। चैट जीपीटी। हम्म। इन यूजर्स की तरफ से अभी इतना मेरा नहीं ख्याल कि डेटा जमा हुआ है कि हम इस बात को वेरीफाई कर सके। हम्म। हाउएवर इट्स ग्रेट कि कंपटीशन आ रहा है, क्योंकि जब कंपटीशन आता है मार्केट में, तो जाहिर है फिर सब एस्पायर करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजीज को सामने लेके आए। हम्म। तो एआई कंपनी के ऊपर तो इम्पैक्ट है, वो पड़ेगा भी ओपन एआई के ऊपर भी, जो बाकी जेमिनाई वगैरह हैं, बिग टेक्स ने जो जो ऑफर की हुई हैं। क्योंकि एक तो ये कि ये चाइनीज है, अमेरिकन नहीं है, तो वो बिग टेक की जो मोनोपोली है वो भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। और फिर जाहिर है इन्होंने इनकी अप्रोच भी थोड़ी डिफरेंट है। उन्होंने अपना जो कोड है, फॉर एग्जांपल, वो ओपन सोर्स रखा हुआ है, यानी डीप सी का कोड पे दीगर इंजन्स को ट्रेन करना, इसका सबकी टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट करना, ये सारी चीज़ें जाहिर है जो हमारी बिग टेक कंपनीज हैं उनके लिए हम्म। कंपटीशन भी, कंसर्न भी क्रिएट करेंगी। हाँ, यूजर एंड से अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अनलाइक चैट जीपीटी, डीप सीक जहाँ तक मुझे पता है अभी तक जो इंटरनेट से कनेक्ट होके आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देने की सलाहियत थी, वो अभी तक पब्लिक को अवेलेबल नहीं की गई है। और आई थिंक जून या जुलाई 2024 तक के डेटा पे अभी तक ये ट्रेंड है। आपको याद होगा कि जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, तो भी कई महीने वो डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था, और हम्म। जो उनका ऑलरेडी ट्रेन डेटा के ऊपर रिलाई करता था। तो डीप सीक भी अभी उसी फेज में से गुजर रहा है। ऑब्वियसली वो कनेक्ट होगा, ऑब्वियसली वो बेहतर भी होगा। आई थिंक ये अच्छा है, पॉपुलैरिटी मिल रही है या जो भी हो रहा है। तो अब जो बाकी बिग टेक कंपनीज हैं और बाकी आई कंपनीज हैं, उनको भी कंपटीशन की वजह से अपनी सलाहियतों को बेहतर करने का मौका मिलेगा। और अब जो आवाम है, हम जो यूजर्स हैं, हमारे पास एक वैरायटी होगी कि हम चूज कर सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी तो ये डीप सीक जो है, ये आपने कहा कि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जब इसका डेटा जो है वो चलने लगेगा और सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी इसकी भी, तो उसके बाद क्या इसमें कुछ रकम रखी जाएगी या क्या सीन होगा उसका?
मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि जाहिर है एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने के ऊपर जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इवेंचुअली उससे पे बैक भी आप लेने की कोशिश करते हैं। और जब बिल्कुल कोई चीज़ मुफ्त में आपको मिल जाए तो आपको ये भी पता है कि फिर जो हमारी डिजिटल राइट्स की लैंग्वेज है, हम कहते हैं कि अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई पैसे नहीं है तो इसका मतलब है आप खुद प्रोडक्ट हैं। तो अगर वो हमेशा फ्री रहती है तो फिर जाहिर है उनका जो भी रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है, उसका मतलब ये है कि वो शायद आपके डेटा पे, आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करेगा। अच्छा ये बताइएगा कि तो क्वालिटी क्या इसकी कैसी है? इज लाइक इतना compete करती है चैट जीपीटी से? आई डोंट थिंक कि अभी हम इस पोजीशन में हैं कि उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस कर सकें, क्योंकि एआई सिस्टम्स जब ट्रेन होते हैं तो एक ओरिजिनल डेटा होता है और फिर वो अपने आप को डेवलप करते हैं जैसे जैसे यूजर्स उसके ऊपर बढ़ते हैं, और जैसे जैसे यूजर्स उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो इवॉल्व करते हैं, बिकॉज इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस लर्न करती है यूजर्स की इंटरेक्शन के साथ। दिस इज़ अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी। तो और चैट जीपीटी को अब आके मेरे ख्याल है साल 1.5 साल तो एक मैसिव यूज़ के साथ हो गया है। जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक इट्स ओके, मतलब बुरा नहीं है, अच्छा है, सही जवाब दे रहा है। अच्छा। लेकिन हाँ हाँ। आप उसको एनालिसिस नहीं कर सकते अभी, कि इतने यूजर्स ही नहीं है। और अभी जाहिर है जैसे जैसे इस्तेमाल बढ़ेगा वो एवॉल्व होगी, तो आई थिंक वो देखना है। क्योंकि कई ऐसे ऐप्स और भी आए थे जब टिकटॉक बैन हुआ तो दूसरे ऐप्स आए थे लेकिन वो चले। पाकिस्तान से भी कुछ ऐप बने थे इस टाइप के लेकिन वो इतने ज़्यादा ऐसे स्नैक वगैरह थे क्या थे लेकिन वो इतने ज़्यादा चले नहीं। फिर दोबारा से जब टिकटॉक आया तो उसने दोबारा से स्टैंडिंग ले ली जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। लेकिन खैर वो तो एक अलग चीज़ हो जाती है लेकिन इससे यहाँ पर तो क्योंकि आपको पैसा देना पड़ता है इस चीज़ के लिए तो इसमें जो है जारी बात है क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा मैटर करेगी कि जब कोई अपना पैसा लगाएगा तो कहेगा कि भाई मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लूँ। और ये जो कंज्यूमर है उसके पास जो है ये ऑप्शन होता है कि वो कहाँ पर अपना जो है पैसा लगाए कहाँ पर नहीं लगाए। अच्छा यहाँ पर ये बताएगा पाकिस्तान में कोई ऐसा ऐप है जो पाकिस्तानी ने किसी ने बनाया हो इस टाइप का ऐप? जहाँ तक मुझे पता है कोई मास प्रोड्यूस्ड ऐप तो नहीं है जो ग्लोबली इस तरह से पिच किया जा रहा हो। हाँ, ये ज़रूर है कि मशीन लर्निंग इंजन्स लोकली भी ट्रेन किए जाते हैं। एआई इंजन्स जो फोकस्ड होते हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर, वो आई एम श्योर हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी बना रही होंगी। इवन मीडिया मैटर्स ने एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक मशीन लर्निंग इंजन ट्रेन करने की कोशिश स्टार्ट की हुई है। बट दे आर नॉट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड, या कि वो पूरी दुनिया के लिए आप अवेलेबल करते हैं, वो उस तरह से प्रोड्यूस नहीं है। क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। हम्म। और बहुत ज़्यादा एक्सेस भी चाहिए होता है। और पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली ना इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम अपने आप को बहुत अच्छा क्लेम कर सकते हैं, और ना ही जो टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है या डेटा का एक्सेस है, उसमें पाकिस्तान की कोई ऐसी अच्छी रेप्यूटेशन है कि हमें ग्लोबली रसाई हासिल हो। तो जहाँ तक ग्लोबल एक बॉट, चैट बॉट इंट्रोड्यूस करने वाली बात है, या इंट्रोड्यूस करने वाली बात है इस लेवल की, तो मेरा नहीं ख्याल, एटलीस्ट मुझे, मेरे में नहीं है कि पाकिस्तान से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है। अच्छा कौन से ऐसे ऐप्स हैं जो हम यहाँ पर भी डेवलप कर सकते हैं और हम भी सीखें क्योंकि ये तो एक बहुत अच्छा ज़रिए मुबादला कमाने का तरीका है। तो हम क्या कौन से इसके चलिए ये बहुत एक कहते हैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है चाहें तो इन्वेस्टमेंट करके क्योंकि ये भी एक बिजनेस है हम कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि हर कोई यहाँ पर रिस्क नहीं लेता इतना बड़ा। लेकिन आप ये बताइएगा कि क्या कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जिन्हें डेवलप करके हम भी ज़रिए मुबादला कमा सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर पर्सन या आईटी एक्सपर्ट जो मैं डायरेक्ट कमेंट कर सकूँ कि कौन सी कर सकते हैं, मगर मैं आपको इसमें मसला आइडिया बताता आइडिया ले रहे हैं ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग हूँ। हो रही सिर्फ है। हाँ। हाँ, नहीं, सिर्फ रिस्क की बात नहीं है। ये ऐप्स जिन जिन कंट्रीज में होस्ट की जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका से कोई ऐप आती है या चाइना से कोई ऐप आती है, उसका यूज़र एनालिसिस, उसकी एक और जो आप इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंदर जो इंटरनेट की रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट इतना रिलायबल है नहीं, हम डेटा सर्वर्स कैसे लगाएंगे, हम ये कैसे इंश्योर करेंगे जब हमारे अपने पास हर 4 दिन बाद इंटरनेट शटडाउन हो जाते हैं, कि हम कोई भी ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं जो पाकिस्तान में डेवलप हो, पाकिस्तान में होस्टेड हो, उसके सर्वर्स यहाँ लगे हुए हों, और वो हमारी हुकूमत के कहते हैं ना रहमो करम पे फायरवॉल ना हो। जो लग क्योंकि गई है, हाँ।
तो एक तो ये बहुत बड़ा एक मेजर डिटरिंग फैक्टर है कि आप कोई भी चीज़ बिकॉज ऑफ द अनरिलायबिलिटी वो इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स नहीं है, यहाँ चाइना में भी नहीं है। और चाइना के ये डीप सीक के ऊपर भी जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है वो इसी हवाले से आ रही है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा कोई एतबार नहीं है कि वो इस डेटा के साथ क्या करेंगे, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के बाहर के लोग क्या, हमें खुद जो आपकी अपनी आवाम है, हमें पता है कि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है। हमें पता है कि जो भी तरामीम आती हैं कवानीन के अंदर, उनके अंदर प्राइवेसी के हवाले से, उनके अंदर यूज़र प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत सारे मसले लोकली खड़े हो जाते हैं। तो जब हम्म। आपका वो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऐसा होगा तो आपकी इंडस्ट्री ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस और नहीं करा ये तो सकती। बड़ी बड़ी बहुत ही मैं कहूँगी अफसोस की बात है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस कि हम आगे एक इंडस्ट्री है जिसे बढ़ा सकते हैं और उसे बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि उससे बढ़ने से पहले ही एक रोकथाम आ जाती है। और फिर कहते हैं ज़र मुबादला कैसे कमाएं। बहुत सारे तरीके ज़र मुबादला कमाने के अच्छे तरीके से हम कह रहे हैं। आईटी आजकल बहुत ज़्यादा इन है हर जगह पर, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी लोगों को हो रहे हैं और हमें भी चाहिए, हमारे मुल्क को भी चाहिए कि इससे हम फ़ायदा उठाएं। इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।